नमस्कार, मैं अमित ग्रोवर, जेजेपी हल्का प्रधान एवं पार्षद और सद्भावना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते हम लोग प्राणवायु मानसून महोत्सव मनाने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जो लगभग 10 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक 1.5 महीना हम लोग इस मानसून में 10,000 पेड़ शहर के अंदर लगाने वाले हैं। हमारा जो मुख्य फोकस है वो शहर के जो मुख्य मार्ग हैं, जैसे तोशाम रोड है, राजगढ़ रोड है, रानी लक्ष्मीबाई चौक वाला जो रोड है, सेक्टर 9/11 का मुख्य चौक है, लाहौरिया चौक के आसपास का चौक है, ये जो दिल्ली रोड है, इनको हरा भरा करना व स्वच्छ करना। पिछले साल भी हमने ये मानसून महोत्सव चलाया था, लेकिन एक छोटे व्यापक स्तर पर, लेकिन इस बार हम इसे काफ़ी बड़े स्तर पर लगाने जा रहे हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा सेक्टर 9/11 की जो एंट्री है तोशाम रोड से मुन्ना स्वीट्स तक हमने एक तिरंगा रोड का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 200 ट्री गार्ड हमने नगर निगम के द्वारा लगा करके तैयार किए हैं रोड के बीच में डिवाइडर में। और उसके साथ में पूरे फुटपाथ को जो बीच का डिवाइडर उसको कच्चा छुड़वाया है, जिसके अंदर हज़ारों कनेर के फूलों के पौधे लगेंगे और 200 बड़े छायादार पेड़ इस रोड के बीच में लगाने जा रहे हैं हम लोग। और इस अभियान का जो शुरुआत है वो हम लोग रविवार को परसों 10 तारीख को सुबह 7:30 बजे करने जा रहे हैं। ITI चौक तोशाम रोड से रेवाड़ी के उपायुक्त जो हैं अशोक गर्ग जी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे, और साथ में राजेश कोच जी हैं स्टेट ऑफिसर हुड्डा और SDM ऊंचाना, वो भी हमारे इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। उसके साथ में शहर के 150-200 लोग इकट्ठे होकर के इस क्षेत्र के बच्चे भी हैं उसके अंदर, और एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ, संगीत के साथ, मानसून में बारिश के दौरान ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और ऐसा शहर में पहली बार होने जा रहा है कि इतने बड़े स्तर पर पौधारोपण हो रहा है। और न सिर्फ पौधारोपण, इसको हम 2 साल तक जो पेड़ हम लगाएंगे उनका हम मेंटेन भी करेंगे उनके लिए हमारी टीम लगातार पानी के साथ, पानी का टैंकर हमारे पास में है जो हमें लायंस क्लब ने गिफ्ट किया है पेड़ पौधों की सेवा के लिए। उसके अलावा हमारे पास एक टैंकर नगर निगम से भी आता है, हमारे पास माली हमने एक खुद रखा हुआ है, एक हमें नगर निगम से भी मिलता है। उसके अलावा खाद है, पानी है, उसकी देखभाल है। 2 साल तक हम लगातार इन पेड़ों को बड़ा करेंगे, ताकि 2 साल के बाद ये जड़ पकड़ जाते हैं। हम जो ये पेड़ हैं ये 7 से 8 फुट लंबे पेड़ लगाने जा रहे हैं, और ये सारे पेड़ अच्छी किस्म के हम सहारनपुर से मंगा रहे हैं। कल हमारी गाड़ी आएगी जिसमें 5,000 पेड़ पौधे हमने मंगवाए हैं एक बार, फिर सेकंड हम 20 दिन बाद दोबारा एक और गाड़ी मंगवाएंगे, 10,000 पेड़ हमने ऑर्डर किए हैं, जिसमें फूलों के पौधे भी हैं और बड़े पेड़ भी हैं। तो ये शहर के अंदर लगने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, तो शाम रोड आप देखेंगे दावड़ा चौक से लेकर आधार हॉस्पिटल तक जो बीच का डिवाइडर बना है, ये भी कच्चा छुड़वाया गया है। जब ये बन रहा था, क्योंकि सभी पूरे हिसार के अंदर आप देखोगे B&R PWD जो है वो उनकी एक हॉर्टिकल्चर शाखा है, उन्होंने आज तक शहर में कहीं पेड़ नहीं लगाए थे। जब ये रोड बन रहा था तब हमने वहाँ के जो एक्शन है विशाल जी, उनसे मुलाकात की, और माननीय दुष्यंत चौटाला जी से, जो हॉर्टिकल्चर विभाग के एक्शन है जो गुड़गांव में बैठते हैं, जिले सिंह जी, उनको फ़ोन करवा करके शहर के मुख्य मार्गों को हरा भरा करने के लिए उनको निर्देश दिलवाया था। उसके बाद हम लोग इनसे मिले थे, मिलने के बाद हमने इस रोड को कच्चा करवाया। 197 ट्री गार्ड हम लोगों ने यहाँ से लेकर के आधार हॉस्पिटल तक फिक्स करवाए हैं, जिसके अंदर हम बड़े पेड़ लगाने जा रहे हैं, और नीचे जो कच्चा छोड़ेगा उसमें भी हज़ारों की संख्या में कनेर के पौधे लगाने जा रहे हैं। जब आप बाहर निकलोगे तो वहाँ काम चल रहा है, और इसी मानसून में ये पेड़ लगने वाले हैं। तो शहर का सबसे मुख्य मार्ग, जो पहला मुख्य मार्ग है, वो तोशाम रोड सबसे सुंदर और हरा भरा बनने जा रहा है। इसके अलावा इससे पहले हम सेक्टर 16-17 का मुख्य मार्ग को आदर्श मार्ग बना चुके हैं, आप देखते भी हैं जब जाते हैं तो वो काफ़ी हरा भरा हो चुका है। पिछले साल हमने काफ़ी पेड़ लगाए थे उसमें। इसी तरह हम सेक्टर 9/11 का भी बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई चौक से अगर आप नगर निगम की तरफ जाते हैं तो आप देखोगे वहाँ भी काम चल रहा है। वो भी फुटपाथ जो है पक्का बन रहा था, उसको हमने कच्चा करवाया है। कच्चा करवा के उसमें ट्री गार्ड फिक्स करवाए हैं, और उसमें भी फूलों के बेड लगाए जा रहे हैं, जिसमें सदाबहार फूलों के पौधे लगेंगे, और ट्री गार्ड लगा के पाम के पेड़ लगेंगे। वो भी कार्य अभी जल्दी 2-4 दिन में शुरू होगा, और लगभग 1 महीने में वो रोड बन के फूल पौधे लग के तैयार हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं लाहौरिया चौक, जहाज पुल से लेकर लाहौरिया चौक तक का जो रोड है, उसके बीच में डिवाइडर हमने चिन्हित किया है। वहाँ हम ट्री गार्ड के साथ में डेक बकैन के पौधे लगा रहे हैं, जो 10 फुट ऊपर जा कर के छतरी बनाते हैं, जिससे आने जाने वाले व्हीकल्स को भी दिक्कत नहीं होती, और उसकी छाया भी बनती है और हरियाली भी होती है। वो रोड भी हम लोग बनाने जा रहे हैं इसी अभियान के तहत। उसके अलावा हम लोग दिल्ली रोड आप देखेंगे बस स्टैंड से लेकर इंडस्ट्रीज एरिया तक 90 ट्री गार्ड लगाए गए थे जब B&R ने ये बनाया था, लेकिन उनमें पौधे आज तक नहीं लगे थे। कैंप चौक पे अशोक मोनालिसा जी ने ज़रूर पौधे लगाए कुछ जगह पर। उसके बाद में पिछले साल हमने दावड़ा चौक से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया तक गुलमोहर के पेड़ उन गमलों के अंदर लगाए, जो आज बड़े हो चुके हैं। इस बार भी हम बस स्टैंड से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया तक जहाँ जहाँ ये खाली हैं ट्री गार्ड, उसके अंदर हम पेड़ लगाने जा रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस भी करने जा रहे हैं। तो ये शहर के मुख्य रोड हैं जो हरे भरे होंगे,
अगर हम लोग केरला में जाते हैं या फिर उत्तराखंड में कहीं भी जाते हैं तो पूरी हरियाली है, लेकिन हिसार में हमारे अगर हम हरियाणा की बात करें तो काफ़ी कम हरियाली है। ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है, और जितने भी 4 लेन बन रहे हैं, अभी तो शाम रोड बन रहा है और 4 लेन बन रहे हैं, तो पेड़ हज़ारों की संख्या में कट रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इन मुख्य मार्गों के बीच में और साइडों में वो हज़ारों पेड़ हम लगाएं शहरवासियों के साथ मिल करके। यही हमारा अभियान है, यही हमारा मिशन है। इस 1.5 महीने के अंदर हम ये 10,000 पेड़ लगा करके 2 साल के लिए उनको मेंटेन भी करेंगे। क्या प्रशासन की तरफ से भी आपको कोई सहयोग मिल रहा है? जी, प्रशासन में हम वन विभाग से भी सहयोग ले रहे हैं, उनका भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। उसके अलावा नगर निगम से हम जगह तैयार करवा रहे हैं। नगर निगम हमें अशोक गर्ग जी के माननीय उन्होंने के निर्देशों पर जैसे सेक्टर 9/11 का मुख्य मार्ग है, उसमें हमने ट्री गार्ड फिक्स करवाया, 8 फुट लंबे ट्री गार्ड, जिसको गाय की पहुंच से दूर है पशुओं से, ताकि पेड़ पौधे सुरक्षित रहें। उसके अलावा पानी की व्यवस्था, टैंकर हमें नगर निगम से मिल रहा है। माननीय राहुल हुड्डा जी हमारे कमिश्नर हैं, उनसे भी, और जो एक्सीएन है हमारे, और जितने भी अधिकारी हैं उनका भी सपोर्ट हमें मिल रहा है। उसके अलावा हमारा PWD-B&R एक्सीएन नरेंद्र कुमार जी हैं, हमारे बग्गा सिंह जी SDO हैं हॉर्टिकल्चर विभाग के, उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। तो ये सभी, और HSVP हमारे जो EO राजेश कोच जी हैं, भूपेंद्र जी हमारे एक्शन हैं हॉर्टिकल्चर के, उनका भी पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है, सभी डिपार्टमेंटों के साथ मिल करके। उसके अलावा कुछ प्राइवेट संस्थान भी हैं जो हमें ट्री गार्ड मुहैया करा रहे हैं, पेड़ मुहैया करा रहे हैं, खाद मुहैया करा रहे हैं, मिट्टी भी करवा रहे हैं, कुछ और अन्य सहायता भी हमें दे रहे हैं। उनके बारे में बताना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ हारमोनी बैंक्वेट हॉल जो ग्रेस होटल होता था दावड़ा चौक, ये हारमोनी होटल रेस्टोरेंट बना है, इनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। उसके अलावा आधार हॉस्पिटल हमारा इस मामले में पूरा सहयोग कर रहा है इस मुद्दे के ऊपर, इस जो हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। सपरा हॉस्पिटल, डॉक्टर तरुण सपरा जी, उनका भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। डॉक्टर साहिल पोपली CMC हॉस्पिटल, उसके अलावा डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी सेक्टर 14 में जिनका गुप्ता हॉस्पिटल है, डॉक्टर JPS नलवा जी, नलवा लैब वाले जो हैं, डॉक्टर R कुमार मेडिसिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर लवनीश गोयल जी आधार हॉस्पिटल से, डॉक्टर हरीश शर्मा जी, डॉक्टर विक्रम जैन जी, उसके अलावा डॉक्टर कमल किशोर जी गीतांजलि हॉस्पिटल से, डॉक्टर करणजीत हैं परिवर्तन हॉस्पिटल से, और लायंस क्लब हमें पूर्ण सहयोग कर रहा है, उनका हमें टैंकर भी उन्हें हमें गिफ्ट किया पानी के लिए। उसके अलावा सर्वोदय हॉस्पिटल से हमें सहयोग मिल रहा है। एक राजेंद्र कावेड़िया जी हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन्होंने हमें एक पुराना ट्रैक्टर मुहैया कराया है, ट्री गार्ड मुहैया कराए हैं, जिससे हम पानी दे सकें उस टैंकर के द्वारा। तो इस तरह से जयपुर हॉस्पिटल है, मनोज सोनी जी हैं, डॉक्टर हाँ जी, रोहित सागू जी हैं, मधुर गुप्ता जी हैं, महेंद्र गुप्ता जी हैं जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, राकेश अग्रवाल जी हैं मिड टाउन ग्रैंड से, और डॉक्टर ललित मोहन बंसल जी हैं। इन सब लोगों, डॉक्टर अमित भूटानी जी हैं, राजगुरु मार्केट एसोसिएशन है, इनका पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है। और उसके अलावा कुछ और भी हैं जो हमें इसमें लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम टाइम पे उनके बारे में बताते रहेंगे। तो इन सब का सहयोग से हम लोग शहर को हरा भरा करने जा रहे हैं। अमित ग्रोवर जी, जो बात करें लघु सचिवालय के सामने की जो राजपेट रोड की ग्रीन बेल्ट है, उसका हालत बहुत गंभीर है, काफ़ी सालों से जो है टूटी फूटी, तो वो जो लोहे की लगी हुई थी जाड़, वो भी टूट चुकी है और मेरे ख्याल से गायब भी है। उस पर क्या काम चल रहा है? देखिए, अभी हमारा तो जो हमने उस पर भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने 4 रोड लिए हैं। राजगढ़ रोड के बारे में बताना चाहूँगा। जो राजगढ़ रोड पर अगर आप निकलेंगे B&R के ऑफिस के आगे से और लघु सचिवालय तक, अभी आपने देखा होगा कनेर के पौधे लगे हैं रोड के बीच में, वो भी हमने ही लगवाए हैं। लेकिन ग्रीन बेल्ट का आपने सुझाव दिया है, इसके बाद ग्रीन बेल्टों को भी हम सोचेंगे, जितने भी रोड साइड के क्षेत्र हैं उनको साफ़ सुथरा हरा भरा करना स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। अमित जी, एक कहावत है कि जब बराबरी ना कर सको तो बदनामी शुरू कर दो। जो पिछले साल आपके साथ हुआ, अभी आपने जब ये मानसून महोत्सव शुरू किया पिछले साल, तो आपने एक प्लॉट के अंदर कुछ पौधे रखे थे और आपके गलत तरीके से एलिगेशन लगा के और आपको जो है कंट्रोवर्सी में फंसाया गया। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए क्या तैयारी है आपने इस बार? देखिए, पिछली बार भी हम लोगों का मोटिव ये रहता है कि हम सोशल कोज करें, और सोशल कोज में गवर्नमेंट से जो भी मदद मिल सके, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ पौधे रख सकें। हमने कोई वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने नहीं थे या कब्जा नहीं करना था, हमें सिर्फ पेड़ पौधे रखने थे, तो इसलिए हमने वहाँ पेड़ पौधे रख दिए। उसमें ये था कि हम लोगों ने प्रशासन से बात नहीं की थी, बस उसकी सफाई कराई प्लाट की, क्योंकि वो गंदगी से भरी हुई जगह थी। उसको साफ़ हमने अपने खर्चे पे करवाया, 1.5 लाख रुपए लगाया था उस पर, मिट्टी की भराई करवाई गई, सब कुछ साफ़ कराया गया ताकि वहाँ गंदगी ना फैले। एक तो मेरे सेक्टर की, शहर की वो एंट्री थी मेरे वार्ड की, उसको साफ़ किया, 1 मिनट, उस पर पेड़ पौधे लगाने का काम किया, पेड़ पौधे रखने का काम किया था। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी इन्होंने की थी। कुछ एक लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि जो आप कह रहे हो कि बराबरी नहीं कर सकते, उसको उसकी बुराई करो, तो वो लोग करने का काम करते हैं। इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने वही प्लाट यूज़ किया है और उसकी बाकायदा परमिशन ली है, EO हुड्डा से परमिशन ली है कि हम यहाँ पर 1 महीना हमारे पेड़ पौधे रखेंगे, तो हमें वो परमिशन मिल गई है। अमित ग्रोवर जी, कल जो गैस का मामला था वो क्या था, थोड़ा बता दीजिए।
अमित जी, शुरुआत में आपने बताया कि तिरंगा रोड बनाया जाएगा, तो एक बार जरूर बता दीजिए किस तरह की तिरंगा रोड बनाया जी, हम लोगों ने जितने भी ट्री गार्ड लगाए हैं उसको तिरंगे का स्वरूप दिया है, तिरंगा रंग किया गया है उस पर, क्योंकि आने वाला 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त पे हम इसका समापन करने जा रहे हैं उसी मुख्य मार्ग पर। तो तब तक वो पूरा बन के तैयार हो जाएगा। अभी वो आधा तैयार हुआ है, उसको तिरंगे का स्वरूप दिया गया है देशभक्ति की ओतप्रोत भावना से, क्योंकि वहाँ शहर के हज़ारों लोग जो हैं, सैकड़ों लोग सैर करने के लिए आते हैं, साइकिलिंग करने आते हैं। तो हम लोग एक तो हरियाली को लेकर के चल रहे हैं, दूसरा हमारे देश की भावना को लेकर के चल रहे हैं। तो एक ऐसे भाव आएँ जब हम लोग उस रोड पर जाएँ तो देश के प्रेम के बारे में, समाज के बारे में कुछ ऐसी वाइब्स आएँ। जब हम लोग सुबह सैर करते हैं, फ्रेश माइंड होता है, तो वो एक अच्छा दिखे तिरंगा, क्योंकि तिरंगा तो आपको पता कलर ही ऐसा है कि वो हमारे मन को भाता है। तो उसको हमने तिरंगा रोड बनाने का प्रण लिया था और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग जब जाओगे कभी तो आप देखोगे तो वो एक अलग ही, शहर के अंदर ऐसा कोई रोड नहीं होगा जो 9/11 का रोड बनने वाला है। अमूमन देखा जाता है कि 2-3 महीने ट्री गार्ड जो रहते हैं डिवाइड, उसके बाद ट्री गार्ड्स ही गायब हो जाते हैं, उसको लेके भी आपने सोचा? जी, ये जो ट्री गार्ड लगाए गए हैं वो ट्री गार्ड एंगल के साथ फिक्स किए गए हैं, नट बोल्ट लगा के नीचे जो उसके सीमेंट के साथ जो उसको पक्का किया था वो काम किया गया, वो उखड़ने वाला नहीं है। वो एक ट्री गार्ड ही कम से कम 60-70-80 किलो का है, इतना भारी एंगल हमने लगवाया है जो ना तो टूट सकता है ना कोई उसको उखाड़ सकता है, और पशुओं से उसकी सुरक्षा रहेगी। 8 फुट लंबे ट्री गार्ड है वो। शहर में पहली बार ऐसा कंसेप्ट है, और जो ये कंसेप्ट आया है रोड डिवाइडर के बीच कच्चा करके पेड़ पौधे लगाने का, वो कंसेप्ट हमने ही शुरू किया है। सेक्टर 16 तरह से शुरू किया था, फिर तो शाम रोड पे, अब 9/11 में किया है। अब मुझे लगता है कि पूरे शहर में इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए कि हमारे जो रोड हैं, हमारा जो शहर है, वो इसी प्रकार हरा भरा हो पाएगा। क्या आपको लगता है हर घर में अमित ग्रोवर होना चाहिए? जो बात आपने की प्राण वायु मानसून महोत्सव 2022, इसका योगदान हर घर में अमित ग्रोवर बन के योगदान मिले, क्या आप ये चाहते हैं? देखिए, अमित ग्रोवर तो खैर मैं इतनी बड़ी हम चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा करने का प्रयास है। सबसे यही गुजारिश है कि मिल करके इस अभियान को चलाएं। एक और हम कल भी हमारी बात हो रही थी हमारे एडिटर साहब से बैठ करके कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसा रस्म होनी चाहिए, जैसे हम शादी के अंदर, जैसे दुल्हन विदा होती है, दूल्हे के घर आती है, तो वहाँ पर 2 पौधे वो इकट्ठे अपने मायके में जहाँ से विदा करते हैं वहाँ लगाएं किसी जगह पर, अपने घर के बाहर या कहीं भी, और यहाँ आकर भी जब वो घर पर आते हैं तो वहाँ लगाए जाने चाहिए। तो ये अगर इस चीज़ को अगर हम शामिल करें तो मुझे लगता है कि हरियाणा जो है, हिसार जो है, वो उत्तराखंड के किसी एक अच्छे हरे भरे शहर की तरह हो सकता है। और इस मुहिम को हम लेकर के चल रहे हैं कि बर्थडे पर या किसी की याद में, कोई हमारे बुज़ुर्ग एक्सपायर हो गए उनकी याद में, या शादी समारोह में, इस तरह की रस्म रिवाज जो है उसको शुरू करें इस अभियान के साथ। प्राण वायु मानसून महोत्सव के बाद भविष्य में किस प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हैं? देखिए, अभी तो प्राण वायु मानसून महोत्सव हमारा चलेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि ये समय पेड़ लगाने का। उसके बाद हमारी व्यवस्था सुधारने का एक हम दिशा में कदम उठाना जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे को लेके नगर निगम में जो धांधलियाँ हैं, क्योंकि मैं भी नगर निगम का एक सदस्य हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे जहाँ पर मैं खुद हूँ वहाँ का सुधार होना चाहिए। पहले मैं इस वार्ड में था तो इस वार्ड के हमने रोड बनाए, पेड़ पौधे लगाए। अब हम लोग पूरे हिसार में इस कंसेप्ट को लेके जा रहे हैं। इसमें हम लोग सेक्टर 14 भी पेड़ पौधारोपण करेंगे। इसके अलावा 4 और चौक भी हमने चिन्हित किए हैं जिनको हम हरा भरा करने जा रहे हैं। एक तो लाला लाजपत राय चौक, उसके अंदर हम 24 इंच के गमले लगाएंगे और उसके ऊपर हरे भरे जो पेड़ जो फॉरएवर रहते हैं, जैसे फाइकस का है, टपहरी है, उन चारों तरफ हम लोग उनके अंदर गमले रख के पेड़ पौधे लगाने वाले हैं, उनकी मेंटेनेंस करने वाले हैं। इसी तरह राजगुरु मार्केट के अंदर राजगुरु की प्रतिमा लगी हुई है, चौक है, उस चौक को भी हम हरा भरा करने जा रहे हैं। लगभग कितने गमले वहाँ लगा रहे हैं? 23 के करीब 25 गमले उसमें लगेंगे बड़े, वो भी साफ़ सुथरा और सुंदर दिखेगा। और उसके अलावा एक चौक और भी था, एक शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक जो कि बीकानेर के सामने है, उसको भी हम अडोप्ट कर रहे हैं। उसमें हम 35 अशोका के पेड़ चारों तरफ बाउंड्री पे लगाएंगे, बीच में टपहरी और फाइकस के पेड़ लगाने वाले हैं। चौकों को तो हरा भरा कर दोगे, लेकिन उनकी मेंटेनेंस होती है कि पानी भी देना होता है, देख रेख भी होती है, तो वो कैसे? 2 साल का मेंटेनेंस भी ले रहे हैं हम साथ में। हमारे माली जाएंगे हर हफ्ते, उसकी देखभाल करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे, उसको खाद भी देंगे। पानी का टैंकर हमारे पास डेली हमारे पास रहेगा, वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन, मानसून में तो बारिश आएगी तब नहीं, उसके अलावा बाद में जब भी ज़रूरत होगी तो हमारा टैंकर रोज़ आता है। 3 टैंकर हमें निगम से मिलते हैं पूरे एरिया में, जो हमने पेड़ लगाए हैं हज़ारों, उनको देने के लिए 1 टैंकर हमारे पास है, डेली 3 से 4 चक्कर लगाता है। इस प्राण वायु मानसून महोत्सव को आप अपने वार्ड से बाहर ले जाकर अन्य वार्डों में भी जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उन वार्डों के जो पार्षद है उनका किस तरीके से आपको सहयोग करता है? देखिए, अभी तो हम अपने स्तर पे ही कर रहे हैं इसको, लेकिन वो हमसे बाहर नहीं है। हम जो भी उनसे सहयोग चाहेंगे तो वो हमारे साथ में खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग उनका भी सहयोग लेंगे। लेकिन इसको अब हम अपने स्तर पर अभी कर रहे हैं। पूरे शहर के अंदर सेक्टर 14 से लेकर आज़ाद नगर, पटेल नगर, लाहौरिया चौक, हर जगह हम लोग पेड़ पौधे लगाने का इस बार काम करने जा रहे हैं। और मेरी पूरी टीम मेरे साथ में है,
मुवाल साहब हैं, एक राजू पलम्बर जी हैं और वार्ड की जो और अन्य सदस्य लोग हैं, सद्भावना संस्था के शहर में अलग अलग सदस्य हैं, वो सब मिल कर के इसको चलाने का काम करेंगे। और दिन रात लग कर के 1.5 महीना पेड़ लगा करके 2 साल की मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। 2 साल की मेंटेनेंस, पेड़ पौधे तो कोई भी लगा देगा, फ़ोटो भी खिंचवा लेगा, लेकिन पेड़ पौधे लगाना, 8 से 10 फुट लंबे पेड़ लगाना, उनकी सुरक्षा के लिए ग्रिल लगाना, ट्री गार्ड लगाना, पानी की व्यवस्था करना, ये सब डिपेंड करता है। ये 2 साल में हम लोग इस मेंटेनेंस को लेकर के चलेंगे। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।